भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका विवाह हो क्यों नहीं पा रहा। जब भी आप कोशिश करते हो कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ उसको अगर आपने ध्यान से सुन के और अगर अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक ना। देखिए, आपको भी पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने क्या देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर के जो व्यक्ति है इसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, उसमें पत्र में ये भी लिखा था कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया है विवाह करवाने का, लेकिन फिर भी क्या है ना, विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश ये भी किया कि जो विवाह है ना वो हो जाए, लेकिन हर एक बात सही चल रही होती है, ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके जो विवाह है ना वो नहीं हो पाता। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। पत्र में ये भी था कि उनकी जो उम्र है ना वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है, ठीक ना। कोई मतलब 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, ठीक ना, कोई 45 साल का हो गया। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा और सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर इच्छा और मनोकामना दोनों पूरी हो जाती है और जिसका विवाह वर्षों से नहीं हो पा रहा होता है उसका जो विवाह है वो भी पक्का हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, चलिए उसमें चलते हैं, ठीक। अब जो हमारा देखिए सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा चाहिए। क्या चाहिए? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब काली मिर्च और काली तिल में देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ लेना क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, ठीक। काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे आपने काली मिर्च लिया
काली मिर्च के साथ साथ एक धतूरा लीजिए और जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा उसको लेके भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर वो पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके क्या कर देना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया और इतना ही कर लिया ना तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 11 लाल फूल। ठीक, आपने 11 लाल फूल ले लिया। अब 11 फल मतलब जो फूल है वो लेने के साथ साथ आपको ध्यान रखना कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लिए लेकिन खंडित फूल ले लेते हैं, कटा फटा फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे भी बचना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी फूल ले रहे हैं एक का फूल लीजिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर और माता शोक सुंदरी की जगह में, किसकी जगह में, माता शोक सुंदरी की जगह में आपको अर्पित कर देना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है, तो वहाँ अर्पित कर देना है। उसके साथ तो हमारा तीसरा उपाय, इस उपाय में आपको थोड़ा सा लाल चंदन चाहिए और लाल चंदन आपको अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली में लगा लेना है, मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली में आपको लाल चंदन लगा लेना है और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो माता शोक सुंदरी वाली जगह में 3 बार बिंदी के रूप में लगाना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद उसको लेके आ जाइए कहाँ, चुपचाप घर, जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार पे लगा दीजिए। बस 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह होगा ही होगा।